बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, एतिकाफ़ के हवाला से चंद अहम गुज़ारिशात समाअत फरमा लें। सबसे पहले एतिकाफ़ की फ़जीलत क्या है, हदीस मुबारका की रोशनी में समाअत फरमाएँ। हदीस मुबारका के अंदर आता है, अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारक व सल्लम मन तकफ़ा यौमन इब्तिग़ा वजहिल्लाहि तआला जअलल्लाहु बैनहु व बैनन नारि सलासा खनादिक कुल्लु खंदकिन अबअदु मिम्मा बैनल खाफ़िक़ैन। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक व सल्लम ने इरशाद फरमाया, जो इंसान एक दिन का एतिकाफ़ करता है, अल्लाह ताला उसके और जहन्नुम के दरमियान 3 खंदकों को हायल फरमा देता है। और अब एक खंदक की कितनी मुसाफत है, जितनी ज़मीन और आसमान के दरमियान मुसाफत है, इतनी बड़ी एक खंदक है। यानी इतना जो है वो अल्लाह ताला मोतकिफ़ को जहन्नुम से दूर फरमा देता है। जो इंसान एक दिन का एतिकाफ़ करता है, अगर वो जहन्नुम से इतना दूर हो जाता है, तो जो इंसान 10 दिन अल्लाह की रज़ा की खातिर अल्लाह के घर में एतिकाफ़ करता है, अल्लाह ताला उसको जहन्नुम से कितनी दूरी कर देता होगा, कितना जहन्नुम से दूर फरमा देता होगा। फिर दूसरी हदीस मुबारका के अंदर आता है, हुज़ूर ताजदार कायनात ने फरमाया, क़ाल फ़िल मोतकिफ़ी हुवा याक़िफ़ुज़्ज़ुनूबा व यजरी लहू मिनल हसनाति कामिलिल हसनाति कुल्लिहा। फरमाया जब मोतकिफ़ एतिकाफ़ के लिए आ जाता है, फरमाया फिर वो गुनाहों से दूर हो जाता है, फिर उसके लिए ऐसे नेकियां लिखी जाती हैं जैसे वो खुद नेकियां करता है। फिर एक और हदीस मुबारका के अंदर एतिकाफ़ की फ़जीलत को बयान फरमाते हुए हुज़ूर ताजदार कायनात ने फरमाया, मन अतकफ़ा एहतिसाबन ईमान व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। फरमाया जब मोतकिफ़ एतिकाफ़ करता है ईमान के साथ और अल्लाह की रज़ा को हासिल करते हुए, अल्लाह ताला उस मोतकिफ़ के गुज़श्ता सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। अब एतिकाफ़ का माना क्या है, एतिकाफ़ की तारीफ़ क्या है? एतिकाफ़ का माना है एक जगह पर जमे रहना, कायम रहना, बैठे रहना। यानी जब मोतकिफ़ भी अल्लाह ताला की इबादत के ऊपर कमर बस्ता होकर अल्लाह के घर में आकर इस उम्मीद और दुहन के साथ बैठता है कि अल्लाह ताला उसके दामन के गुनाहों को माफ़ फरमा कर उससे राज़ी हो जाएगा, तो ये एतिकाफ़ कहलाता है। फिर मोतकिफ़ एतिकाफ़ की नीयत से अल्लाह की रज़ा की खातिर अल्लाह के घर में ठहरता है, ये भी एतिकाफ़ कहलाता है। अब एतिकाफ़ की जो है वो 3 किस्में हैं। एक तो एतिकाफ़ वाजिब होता है, एक एतिकाफ़ सुन्नत होता है, एक एतिकाफ़ जो है वो नफल होता है। वाजिब एतिकाफ़ वो है कि इंसान जब ज़ुबान से कोई नज़र मानता है, कोई मन्नत मानता है, तो वो मन्नत पूरी करना इंसान के लिए वाजिब हो जाती है, उसका एतिकाफ़ करना ज़रूरी और लाजिम और वाजिब हो जाता है। हाँ, अगर इसके लिए ये ज़रूरी है कि मन्नत अगर इंसान ने सिर्फ़ दिल के अंदर मानी है, तो दिल के अंदर जो है वो जो इंसान ने मन्नत मानी है उसका पूरा करना वाजिब नहीं है। मन्नत के अल्फाज का ज़ुबान से अदा करना ये ज़रूरी है, वो मन्नत जो है वो पूरी करना वाजिब होती है। फिर एतिकाफ़ सुन्नत, ये सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया, रमज़ान मुबारक के आखिरी 10 दिन का जो एतिकाफ़ है, ये सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है। सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया का मतलब ये है कि अगर पूरे शहर से कोई एक इंसान इसको अदा कर दे तो सब की तरफ से अदा हो जाता है। अगर पूरे शहर से किसी ने भी अदा न किया तो सारे मुजरिम जो है वो ठहराएँगे, सब जो है वो मुजरिम कहलाएँगे। फिर इसके लिए ज़रूरी है, अगर सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया के लिए ये ज़रूरी है कि मोतकिफ़ रमज़ान मुबारक की 20 तारीख़ को गुरूब आफ्ताब से पहले पहले मस्जिद के अंदर एतिकाफ़ की नीयत से चला जाए। अगर कोई एतिकाफ़ करने वाला गुरूब आफ्ताब के बाद मस्जिद के अंदर एतिकाफ़ की नीयत से जाता है तो फिर उसकी सुन्नत मुअक्कदा जो है वो अदा नहीं होगी। फिर सुन्नत, फिर एतिकाफ़ नफल। एतिकाफ़ नफल ये है, उसके लिए वक्त की कोई कैद नहीं है। जब भी इंसान मस्जिद के अंदर दाखिल होता है और मस्जिद के अंदर जाकर एतिकाफ़ की नीयत कर लेता है तो उसको अल्लाह ताला एतिकाफ़ का सवाब अता फरमाता है। वो एतिकाफ़ वाजिब भी नहीं है, वो सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया भी नहीं है। जब भी आप मस्जिद के अंदर जाएँ, एतिकाफ़ की नीयत करेंगे, अल्लाह ताला आपको एतिकाफ़ की नीयत अता फ़रमाएगा। ये चंद गुजारिशात थीं। फिर इसके साथ साथ एतिकाफ़ मोतकिफ़ के लिए ये भी ज़रूरी है कि मोतकिफ़ जब एतिकाफ़ के लिए मस्जिद के अंदर आए तो फिर वो मस्जिद के से बाहर खाने के लिए भी नहीं जा सकता, पीने के लिए भी नहीं जा सकता, सोने के लिए भी नहीं जा सकता। मोतकिफ़ के लिए मस्जिद के अंदर सोना, खाना पीना ये सब जायज़ है, और मस्जिद की सफाई का ख्याल करना ये भी मोतकिफ़ के जो है वो ज़िम्मा होता है। और अल्लाह रब्बुल जलाल मेरा और आप सब का हामी और नासिर हो।